हेलो दोस्तों, 2024 का एक बड़ा ट्विस्ट। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन गए हैं। इस इलेक्शन के रिजल्ट्स का सिर्फ यूएस पर नहीं, पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम बात करेंगे ट्रंप के पावर में आते ही इंडिया यूएस रिलेशंस, चाइना के साथ टेंशंस, यूक्रेन रशिया वॉर और मिडिल ईस्ट के ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का क्या फ्यूचर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया यूएस रिलेशनशिप में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे जा रहे हैं। ट्रंप पहले भी अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे और अब भी वही करेंगे। इसका मतलब है कि उनका फोकस यूएस के ट्रेड डेफिसिट को कम करना होगा। अब जिनको भी ट्रेड डेफिसिट नहीं पता है, उनके लिए देश का इंपोर्ट यानी दूसरे कंट्रीज से माल खरीदना उसके एक्सपोर्ट माल बेचने से ज्यादा होता है। इसका मतलब यह होता है कि देश बाहर से ज्यादा चीजें खरीद रहा है जितना वो दूसरे देशों को बेच रहा है। यूएस का इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस पहले से भी स्मूथ नहीं रहे ट्रंप के टेन्योर में, क्योंकि उन्होंने कुछ टैरिफ्स इंपोज किए थे इंडियन गुड्स पर। अब दोबारा पावर में आने से ट्रंप इंडियन एक्सपोर्ट्स पे और ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस कोऑपरेशन काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रंप चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहेंगे। इंडिया और यूएस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेस और डिफेंस डील्स और ज्यादा बढ़ेंगे, जैसे एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स का एक्सचेंज। इससे इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका मिलेगा, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन एक चैलेंज भी होगा, ट्रंप के स्ट्रिक्टर वीजा पॉलिसीज, जो कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए मुश्किल हो सकती है, जिससे इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं चाइना और यूएस के रिलेशंस की। ट्रंप पहले भी चाइना के अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिसीज ले चुके हैं और अब दोबारा पावर में आते ही उन्होंने अपने एग्रेसिव स्टांस को कंटिन्यू कर दिया है। ट्रंप ने पहले भी ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी, जिससे ग्लोबल मार्केट्स पर काफी इंपैक्ट हुआ था। अब फिर से वो चाइना पर ज्यादा टैरिफ इंपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया के लिए थोड़ा मिक्स्ड हो सकता है। जैसे एक तरफ चाइना और यूएस के बीच टेंशन्स बढ़ने से इंडिया को यूएस से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि यूएस अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेगा और चाइना की जगह इंडिया से गुड्स लेना प्रेफर करेगा। दूसरी तरफ इंडिया को जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा अगर यूएस ज्यादा एग्रेसिवली चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने लगा तो। चाइना भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस साउथ चाइना सी और इंडिया के बॉर्डर्स पे इंक्रीज कर सकता है, जिससे इंडिया को अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजीज को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा वॉर। यूक्रेन रशिया के बीच जो वॉर चल रही है, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से एक नए मोड़ पे आ सकती। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को कंटिन्यूअस मिलिट्री एड और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, लेकिन ट्रंप ने पहले भी यूक्रेन की मदद को लेकर क्वेश्चंस उठाए थे। अब ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने कहा है वो ज्यादा फोकस डोमेस्टिक इश्यूज पर करेंगे और यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में यूएस इन्वॉल्वमेंट को कम करेंगे। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को जो कंटिन्यूअस सपोर्ट यूएस से मिल रहा था, वो शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं मिलेगा। इससे रशिया का अपर हैंड हो सकता है और वार का सिनेरियो यूक्रेन के लिए और चैलेंजिंग हो जाएगा। यूरोप में भी इस डिसीजन का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर यूएस ने अपनी सपोर्ट कम की तो नाटो कंट्रीज पे ज्यादा प्रेशर आएगा यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। अब सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है मिडिल ईस्ट। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद काफी इंटेंस होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया था और हार्श सैंक्शंस लगाए थे। अब वापस पावर में आने के बाद उन्होंने फिर से वही स्टांस मेंटेन किए। इसका मतलब ईरान पे और ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर आएगा, जो उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम को और एग्रेसिवली परस्यू करने पर मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ इजराइल को ट्रंप का फुल सपोर्ट मिलेगा और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस इजराइल को और ज्यादा मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा, जिससे ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अगर एस्केलेट होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पे डायरेक्टली देखने को मिलेगा। इंडिया के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी तक ज्यादा मिडिल ईस्ट से है। तो दोस्तों, ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद काफी सारी ग्लोबल चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं।
इंडिया को अपने इकोनॉमिक और डिफेंस पॉलिसीज को केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा, स्पेशली ट्रेड और इमिग्रेशन इश्यूज पे। आपको क्या लगता है, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से दुनिया और इंडिया के रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूनिवर्स वी नो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।